एक पुलिस दरोगा ने अपने कुछ कांस्टेबल्स के साथ मिलकर एक फौजी को जो कि छुट्टियों पर घर आया हुआ था उसे इतना ज़्यादा पीटा कि उसकी हत्या ही कर दी। विवेक सिंह नाम के ये जो शख्स हैं ये एक फौजी हैं जो कि छुट्टियों पर अपने घर आए हुए थे और अपनी चचेरी बहन की शादी को अटेंड कर कर घर से मतलब घर की तरफ लौटते हैं रात को। अब यहाँ पर वो कार में थे और पीछे से अचानक उनकी मुलाकात एक स्कॉर्पियो गाड़ी से होती है जो कि बार बार उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी और हॉर्न दे रही थी। विवेक यहाँ पर थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं जिसके बाद वो उससे कुछ बोलते हैं कि क्यों हॉर्न दे रहे हो, जिसके बाद गाड़ी में जो शख्स बैठा हुआ था वो उन्हें गाली देता है। अब वहाँ पर बहस हो जाती है लेकिन कुछ लोग आकर वहाँ पर शांत करते हैं। जहाँ पर उस गाड़ी में जो मौजूद था दरोगा जिसका नाम राज कमल था, वो उन्हें कहता है कि तुम आगे आओ, मैं तुम्हें आगे देखता हूँ। अब यहाँ पर विवेक नॉर्मल लेते हैं और आगे चलते रहते हैं जहाँ पर वो शख्स स्कॉर्पियो लेकर वहीं पर खड़ा था और उसके साथ 5 लोग और थे। ये पांचों मिलकर उस फौजी को, विवेक सिंह को, कार से बाहर घसीटते हैं और उसे लोहे से पीटते हैं, जो लोहे की रॉड होती है उससे सर पर मारते हैं। इतनी बुरी तरीके से उसको मारते हैं कि जब उसे अस्पताल ले जाया जाता है तब वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। हाथापाई के दौरान विवेक उनसे कहते भी हैं कि मैं फौजी हूं, तुम इस तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन मानो उनके सर पर खून सा सवार था। पांचों ने मिलकर इतना ज्यादा पीटा कि हत्या ही कर दी। यहाँ पर विवेक अकेले नहीं थे, उनके साथ एक दोस्त भी था जो कि मदद के लिए पास वाले गांव में भागता है और मदद लेकर आता है। लेकिन तब तक वो पांचों लोग भाग चुके थे और विवेक अधमरी हालत में रोड पर पड़े हुए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है लेकिन वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। अब यहाँ मैं पांचों आरोपियों के नाम बोलता हूँ। पहला दिनेश, दूसरा राजीव, तीसरा अग्रिघारी, चौथा भाईलाल और पांचवा दरोगा रामकमल। अब यहाँ पर इनको पकड़ा कैसे? दरअसल जब ये हादसा हुआ तब जो दिनेश के पिताजी थे उन्होंने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी, लेकिन उनके पास गाड़ी का नंबर उन्हें याद था, जिसके चलते इन पांचों आरोपियों को पकड़ लिया गया। अब यहाँ जिसको हम सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं कि हमारी सुरक्षा होगी पुलिस को, वो खुद ही हत्याएं कर रही है। अब इस मामले में फिलहाल जो भी होगा आगे पता चल जाएगा, लेकिन आप लोगों का इस पर क्या कहना है मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे कमेंट में जरूर बताइए।